जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है एक और संस्मरण जिसका नाम है मीठे बने रहो। ये संस्मरण आपको गुरु माँ आरिका विज्ञानमती माता जी के जीवन दर्शन का बोध कराते हैं। ये सभी संस्मरण हमने आरिका आदित्यमती माता जी की पुस्तक नाव के खिवैया से लिए हैं। तो लीजिए सुनते हैं मीठे बने रहो। भावनगर जो गुजरात में है, अतिशयकारी चंद्रप्रभ भगवान के दर्शन करके आगे पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। उसी समय विहार में वैयाव्रती करने की भावना से किशनगढ़ से श्रीमती सुशीला पाटनी अपने परिजनों के साथ आई थी। पूज्य आरिका श्री के पैर अनवरत विहार से घिस गए थे। बिवाइयाँ भी अपना आधिपत्य जमा कर बैठी थी, हर पल चलने से रोक रही थी, लेकिन साधक को कौन अपने गंतव्य पर जाने से रोक सकता है। पूज्य आरिका श्री भी ऐसी ही साधिका हैं, जो इस शारीरिक व्याधि को सहजता से सहन करती हुई अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। जब कसवारा गांव के मैत्री धाम में रात्रि विश्राम हेतु रुकी, तब साथ चलने वाली श्राविकाओं ने कहा, माता जी, आपको चलते हुए देखकर ऐसा लग रहा था कि कितनी भारी पीड़ा हो रही है, फिर भी आप कंकरीले रास्ते पर जल्दी जल्दी चल रही थी कि कहीं सूर्य अस्त न हो जाए। तभी एक बोली, माता जी, इन बिवाइयों में कंकर मिट्टी भर जाती है, तब तो और भी तकलीफ होती होगी। वह चुपता होगा। रास्ते में कंकर जब बिवाइयों में फंस गया और उसे निकाला, तब भारी वेदना को देखकर एक रावत भाटा के श्रावक बोले, हो माता जी, आपने दीक्षा ही क्यों ली? इतनी पीड़ा होती है, इससे अच्छा तो आप घर पर ही रहती। सुनकर पूज्य आरिका श्री ने कहा, तुम देखकर क्यों चारित्र मोहनिया का कर्म बांधते हो? मोक्ष तो इसी से होगा। ऐसे ही सहन करेंगे तभी मोक्ष होगा। ये तो सब शरीर के दुख हैं। पुनः उस माहौल को हास्य में परिवर्तित करते हुए आरिका गुरुमा बोली, माता जी सुनो, मेरे पैर में गोदाम बने हुए हैं, उसमें माल भर जाता है। उस माल को बाहर निकालने में समय लगता है, इसीलिए भी रास्ते में समय लग जाता है। सुनते ही सभी हंसने लगे। पुनः बोली, बेचारे कंकर कंटक शरण में आते हैं लेकिन चुभते हैं, सो कोई उनको शरण नहीं देता है। अतः सदैव मीठे बने रहो, सरल नम्र रीत बने रहो। संसार में जो चुभता है, कठोर कर्कश होता है, उसको सदैव बाहर होना पड़ता है, तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है। जैसे ये कंकड़ पत्थर जब चुभते हैं तो इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, इसी प्रकार चाहे संघ में हो या परिवार में हो या समाज में हो, जो नम्र नीत मधुर होता है वह सभी को सुहाता है, और जो कर्कश होता है, चुभता है, तीखा होता है, उससे सभी दूर रहते हैं, उसे निकाल कर फेंकते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा मीठा मधुर सरल बनने का ही प्रयास करना चाहिए। बात ही बात में लोकप्रिय बनने का सूत्र भी मिला और कर्मबंध से बचकर जीवन जीने की कला मिली। उसी समय मुझे ये पंक्तियां याद आई, मितभाषी के बोल मधुर हुआ करते हैं, आत्म साधक के बोल अनमोल हुआ करते हैं। जो आंखें निज को न्यारे वे खुद में जिया करते हैं, सच पूछो तो वे ही सदा निज में रमा करते हैं, निज में रमा करते हैं। धन्य हो मम गुरु माँ, जो सारी आपदाओं को अध्यात्म में ढालकर स्वयं भी सहन करती है और हम सभी को सहन करने हेतु उत्साहित करती है। ऐसी परम उपकारी रत्नत्रय प्रदात गुरु माँ की चरण रज पाकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी भावना से उनके चरणारविंद में उन जैसा ही बनने की भावना से नमन करते हैं। वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।